सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। साइकोलॉजी में हम अधिगम के सिद्धांतों में आज करेंगे संरचनावादी अधिगम सिद्धांत, जो कि जेरोम ब्रूनर की देन है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया है? ये जेरोम ब्रूनर ने दिया है। शैक्षिक क्षेत्रों में वर्तमान में एक नए पद संरचनात्मकता का प्रयोग जो है अधिगम में किया जा रहा है। अब संरचनात्मकता शब्द से अभिप्राय क्या है कि अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना से है कि जैसे व्यक्ति कैसे सीखते हैं, विज्ञान की प्रकृति क्या है, जैसे प्रश्नों के उत्तर में जो है संरचनात्मकता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर हैं और इनकी पुस्तकें हैं द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, ये जो है इसकी पुस्तकें हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम के लिए उद्दीपक अभिप्रेरणा की अपेक्षा विषय वस्तु में रुचि अधिक महत्वपूर्ण है। यानी ये सिद्धांत मानते हैं कि विषय वस्तु में रुचि होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर विषय में रुचि होगी तो अधिगम जो आसानी से होगा, सरल होगा और वो स्थायी भी होगा। तो ये जो है उद्दीपक अभिप्रेरणा की अपेक्षा विषय वस्तु में रुचि अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जेरोम ब्रूनर ने जो है अधिगम की 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो वे कौन कौन सी अवस्थाएं हैं अधिगम की 3 अवस्थाएं? पहली है विधि निर्माण आधारित अधिगम अवस्था, यानी कि एनेक्टिव अवस्था। इसका आयुकाल जो है 0 से 3 वर्ष है। इसमें क्या होता है कि इसमें बालक जो है शारीरिक क्रियाएं, गाम्य क्रियाएं या संवेदनाओं के द्वारा सीखता है, जैसे कि वस्तुओं को पकड़ना, चलना आदि। ये जो है शारीरिक क्रियाओं या संवेदनाओं के द्वारा सीखता है। दूसरी अवस्था है प्रतिमा आधारित अधिगम अवस्था। इसकी आयुकाल जो है 3 से 12 वर्ष है। इसमें बालक वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। जो वस्तुएं जो बालक के सामने प्रत्यक्ष रूप से होती हैं तो उनको देखकर जो बच्चा सीखता है, यानी कि इसे मूर्त चिंतन के द्वारा सीखते हैं। मूर्त चिंतन के द्वारा सीखना ही जो है ये 3 से 12 वर्ष की अवस्था है, प्रतिमा आधारित अधिगम अवस्था है। इसमें अगर बालक के सामने कोई प्रत्यक्ष वस्तु है तो उसके द्वारा वो सीख जाता है। जैसे अगर बच्चे के सामने गाय नहीं है, अगर आप पूछे कि गाय के बारे में बताओ बच्चे को, तो क्या वह बालक बता सकता है? उसने देखी नहीं तो कैसे बताएगा? अगर गाय सामने खड़ी है और आप फिर पूछे कि इस गाय के बारे में आप बताओ, तब बच्चा उसको देखकर बताता है कि इसके 2 आंखें हैं, 4 टांगे हैं, 1 पूंछ है। तो यानी कि बच्चा जो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखता है, मूर्त चिंतन के द्वारा सीखता है प्रतिमा आधारित अवस्था में। तीसरी अवस्था है चिन्ह आधारित अवस्था। चिन्ह आधारित अधिगम अवस्था जो है इसका आयुकाल जो है किशोरावस्था तक है। इसमें बालक प्रतिमाओं, चिन्हों और संकेतों के द्वारा सीखता है, यानी कि अमूर्त चिंतन के द्वारा सीखता है। इसमें वस्तु का प्रत्यक्ष सामने होना जरूरी नहीं है, ये अमूर्त चिंतन के द्वारा सीखता है। इसमें अमूर्त चिंतन का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चा जो है प्रतिमा, संकेत, चिन्ह के द्वारा ही समझ जाता है, सीख लेता है। तो ये जो 3 जो अवस्थाएं हैं अधिगम की, ये जेरोम ब्रूनर के अनुसार है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं या इनमें से निम्न में से कौन सी नहीं है, तो इन 3 अवस्थाओं को ध्यान रखो। अगर चौथी नहीं है तो उसका नहीं आंसर होगा। तो ये 3 अवस्थाएं जो है जेरोम ब्रूनर ने दी है। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो वो हमने किया है। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं अधिगम स्थानांतर के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अधिगम स्थानांतर के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि कल्पना का प्रयोग, जैसे कि कल्पना का प्रयोग लैटिन व हिंदी साहित्य के क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत, जहाँ 2 तत्व समान होते हैं, यानी समान तत्व जहाँ 2 तत्व समान हो। इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। जैसे कि भूगोल व इतिहास, यहाँ जो कुछ न कुछ तत्व समान, इसमें 2 तत्व समान होते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि समान तत्वों का सिद्धांत किसकी देन है, इनके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना जरूरी है। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं कि आपको समझ में भी आ जाए। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? इसके प्रतिपादक जो हैं CHZ हैं। और ये क्या, इसमें सामान्यीकरण में क्या होता है कि एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को दूसरी परिस्थिति में करना, यानी सामान्य नियम निकाल करके उसका प्रयोग करना सामान्यीकरण का सिद्धांत कहलाता है। और इसके प्रतिपादक हैं CHZ। चौथा सिद्धांत सामान्य विशिष्ट बुद्धि सिद्धांत। इसे 2 तत्व सिद्धांत भी कहते हैं और इसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। तो नेक्स्ट है आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक बागले हैं। नेक्स्ट है अवयववादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो हैं गेस्टाल्टवादी हैं, जो पूर्ण से अंश की ओर होता है। और नेक्स्ट सिद्धांत है संयोजनवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो हैं थॉर्नडाइक हैं, यानी कि स्थानांतर संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट सिद्धांत है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ये इसके प्रतिपादक जो हैं कार्ल रोजर्स हैं। और सूचना परिक्रमण का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक मिलर हैं। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण अन्य सिद्धांत किए हैं।
कि अधिगम स्थानांतरण के अन्य सिद्धांत कौन से हैं। इनमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि समान तत्वों का सिद्धांत किसकी देन है, ये किसने प्रतिपादित किया, सामान्य विशेष सिद्धांत किसका है, आदर्श मूल्यों का सिद्धांत किसका है, भाग लेगा। या फिर मिलान, क्वेश्चन का मिलान कीजिए, इस प्रकार से दिया जाता है। 3-4 सिद्धांत दिए जाते हैं, उसके प्रतिपादक दिए जाते हैं, उनका मिलान करना दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत किए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।